और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपाइयों ने कई कार्यक्रमों का किया आयोजन। किसान मोर्चा ने रक्तदान कर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 7वीं वर्षगांठ को बनाया ऐतिहासिक। कोदमबरी से मंडरो तक जर्जर हो चुकी सड़क की दुर्दशा देखने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा। कहा, उपायुक्त से मिलकर जल्द सड़क निर्माण की करेंगे मांग। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने में जुटी गिरिडीह पुलिस। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर वाहन जांच कर ई पास लेकर नहीं चलने वालों को दी गई सख्त चेतावनी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर गिरिडीह जिला में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ जिला संयोजक सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 6 में काफी संख्या में जरूरतमंदों और गरीबों के बीच में खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर तथा मास्क का वितरण किया गया। सेवा कार्यक्रम में गिरिडीह नगर निगम के महापौर श्री प्रकाश सेठ, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, पूर्व जिला मंत्री सुनीत सिंह, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सदानंद प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। इधर पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7वीं वर्षगांठ पर मुफस्सिल क्षेत्र के दर्जनों गांव में गरीबों के बीच चावल, दाल, सैनिटाइजर, बिस्कुट, साबुन का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सीताराम वर्मा, रमेश्वर यादव, गोकुल राम, राजकिशोर साहू, रंजीत सिंह पप्पू, संजय सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बताएंगे अपना टेक्निकल प्रॉब्लम। आओ भाई सब मास्क लगाए। उधर उधर बच्चा लगा रहा, पीछे बच्चा लगाओ, बच्चा लो। तू लिया बिस्कुट? हेलो हेलो, मास्क लगाइए, मुंह में मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अपना 7 वर्ष का कार्यकाल सफल कार्यकाल को पूरा करने का काम हुआ है। और इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस कोरोना के महामारी में जो हमारे गरीब लाचार समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो अपने कामों से वंचित हो गए हैं,
उन सभी के बीच में सूखा अनाज, सैनिटाइजर, साबुन और मास्क हर विधानसभा के हर पंचायत के 2-2 गांवों में इस राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी बड़ी व्यापक तैयारी कर रखी है। मेरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 50 जगहों पे ये राहत सामग्री वितरित की जा रही है। आज हम इसकी शुरुआत हमने टावर चौक से आज हमने किया है और वहाँ के जो दलित क्षेत्र हैं वहाँ पर सामग्रियों का वितरण करते हुए अभी पूर्णा नगर पंचायत अंतर्गत और चुंचका पंचायत के अंतर्गत हम लोग आज आए हुए हैं। यहाँ पर बगजोगरा में अभी हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और पूर्णा नगर राम मंदिर के पास में भी हम लोगों ने अनाज के पैकेट का वितरण किया है और अभी ये चुंचका पंचायत में हम आए हुए हैं। ये ब्रह्मडिया कोल माइंस एरिया है और यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोगों को, सभी परिवार को तो नहीं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सक रहा है उन परिवारों को राहत पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और भविष्य में हम लोग मध्यम वर्ग परिवार के लिए दवाई का किट हम लोग 10 से 15 दिन के भीतर में उसको वितरित करने का काम करेंगे। हम इस अवसर पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को समस्त जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि पूरा ये कोरोना का महामारी का निपटने में हमारी सरकार सफल प्रयास कर रही है और आगे भी इस महामारी को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करने का काम करेगी। इनका कार्यकाल सफलतापूर्वक होगा और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में जनता उनको भरपूर रूप से उनको मदद करने का काम करेगी। वहीं भाजपा नेता सुरेंद्र वर्मन के द्वारा भी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के बीच फल और मास्क का वितरण किया गया। वहीं शहर के सदर अस्पताल सहित कई जगहों में भी कार्यक्रम चलाकर फल, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, नगर मंत्री नवीन सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लगाई है लगा के रखिए। एक तो बहुत है लोग पास एक दे दी भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सेवा ही संगठन पार्ट 2 का कार्यक्रम हम लोग को बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। आज है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल का और दूसरा कार्य मिलाकर 7वां साल उपलब्धियों भरा कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि आज है गिरिडीह जिला के 500 गांवों में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लोग सेवा ही संगठन के माध्यम से मास्क, सैनिटाइजर, सूखा अनाज, फल, दवा इत्यादि का वितरण करने का निर्णय लिया है। 7वां साल है, उसका सालगिरह हम लोग मना रहे हैं और वृद्धा आश्रम में और अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल में जाएंगे और कुछ जगह जाएंगे जहां पर वृद्ध लोग हैं, जहां ज़रूरतमंद लोग हैं, वहां हम लोग फल और मास्क का वितरण कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और हम लोग को काफ़ी शांति मिलता है और ये समाज सेवा करना हम लोग का धर्म है। जी का जो 7वां साल कार्यकाल का है उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो गिरिडीह जिले में हम लोग पूरे जो टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी सुरेंद्र वर्मन जी हैं, नवीन जी हमारे हैं, सभी लोगों ने यहीं से शुरुआत किया कि जो असहाय लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, हम लोगों के पूज्य हैं, उनको फल देकर हम लोग यहाँ से शुरुआत करें। आज पूरे जिले में लगभग 500 गाँवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनाज का वितरण करेंगे,
सैनिटाइजर का वितरण करेंगे, मास्क का वितरण करेंगे और ये जमीनी स्तर पर होगा। और ये अपने पार्टी का निर्देश भी है और हम लोगों का धर्म भी है, इसलिए आज हम लोग यहीं से शुरू करके गंतव्य में चले जाएंगे जहाँ जहाँ जिम्मेवारी मिला। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है नर सेवा नारायण सेवा, सेवा ही संगठन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नर सेवा नारायण सेवा, सेवा ही संगठन के तहत आज बड़े भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र बर्मन जी के सौजन्य से जिला अध्यक्ष जी, बड़े भाई पूर्व जिला अशोक उपाध्याय जी, बड़े भाई जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा जी के सब मिलजुल कर आज हम लोग वृद्धाश्रम से फल और मास्क वितरण कर रहे हैं और इन सबों का आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त हो रहा है। और आगे भी जो दिशा निर्देश पार्टी के द्वारा हम लोग को दिया गया है, हम लोग उस और गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल का 7वां वर्ष पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में यह निर्णय लिया कि इसे स्वर्णिम दिवस के रूप में उजागर करने के लिए आज जरूरतमंदों के बीच सेवा भाव से सहृदय रूप से जाकर उनके सेवा में यथासंभव खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि सामानों का वितरण करना है। इसलिए आज अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वृद्धाश्रम में इस कार्यक्रम का श्री गणेश हम लोगों ने किया। इधर जमुआ प्रखंड के रेम्बा पंचायत के पतारडी में भी भारतीय जनता पार्टी हिरोडी मंडल के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत गरीबों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और दवाओं का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा के पंचायत अध्यक्ष पवन द्विवेदी, कार्यक्रम प्रभारी उदय द्विवेदी, भाजपा नेता धीरेन्द्र मंडल, अजित द्विवेदी, प्रभात गुप्ता, भिखारी राम, अवध द्विवेदी, सुनील द्विवेदी, नरेश राम, रघु राय सहित कई लोग मौजूद थे। जो दवाई है, ये दवाई आप लोग को 1 सप्ताह खाना है। और किसको खाना है? 10 साल से ऊपर वाली उम्र को। ध्यान रखेंगे, ये 10 साल से ऊपर वाले उम्र को 1 सप्ताह दवा खाना है। शाम को खा करके इसको सो जाना है। समझिएगा क्या कहने जा रहे हैं। शाम को खाना खा करके 1 टैबलेट खा करके सो जाना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। कहने का मतलब है, अगर कोरोना वायरस आपके बगल से गुजर रहा है, आप में ठहरने का वो क्षमता नहीं रख पाएगा। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओर से पूरे देश में इम्यूनिटी पावर के लिए दवा, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर और सुरक्षित रहने के लिए मास्क का वितरण किया जा रहा है, जो हमारे साथियों ने आज इस पंचायत में आप लोगों के बीच वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर सेवा ही संगठन के तहत भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा गिरिडीह, युवा मोर्चा गिरिडीह, अल्पसंख्यक मोर्चा गिरिडीह के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा के आवासीय कार्यालय में संपन्न हुआ। शिविर में भाजपाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद रविंद्र राय, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन खान, इरफान अंसारी, इंजमाम उल हक, आकाश सिंह, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री देवनाथ राणा, प्रकाश चंद्र मिश्रा, कार्यक्रम प्रभारी अंजनी तिवारी, निरंजन वर्मा, विक्की गुप्ता, जयप्रकाश मंडल, दीपक दुबे, सुखदेव दास, राकेश वर्मा, मनोज पांडे सहित काफी संख्या में पार्टी के समर्थक व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 7 वर्ष का शासनकाल भारतवर्ष में आज पूरा हुआ है। 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता समाज को भरोसा दिलाने के लिए और देश की उपलब्धियों को सेवा भाव से जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के आवास पर, श्री दिलीप वर्मा जी के आवास पर, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज रक्तदान का कार्यक्रम किया गया है। यह समाज के प्रति सेवा का संकल्प का भाव का प्रदर्शन है कि हम किसी भी परिस्थिति में समाज के दुख सुख के साथ हैं। हमें फक्र है कि देश में परिवर्तन का जो दौर चला 2014 में, वो आज 7 वर्ष पूरा किया है और ये परिवर्तन का दौर लगातार जारी रहेगा। कोरोना का यह महामारी का काल परिवर्तन के तेज रफ्तार को कुछ देर के लिए ग्रहण काल बन गया है और अभी देश एक प्रकार से महामारी को रोकने में ठहर गया है, लेकिन देशवासी और हमारी केंद्र की सरकार इस महामारी से देश को निजात दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे गिरिडीह जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 वर्ष उपलब्धियों भरा जो कार्यकाल रहा है और कोविड को ध्यान में रखते हुए सेवा का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, गिरिडीह जिला के 500 गांवों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने माननीय सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला के पदाधिकारी सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच करके मास्क, सैनिटाइजर, दवा, सूखा अनाज सहित जरूरतमंदों को आज सेवा कर रहे हैं और हमारे सभी मंच मोर्चा के द्वारा रक्तदान का जो निर्देशित पार्टी के द्वारा किया गया था, आज किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी के आवास पर और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार राय जी के नेतृत्व में यहाँ पर रक्तदान में लोग अभी तक उपस्थित हुए हैं। कुल मिलाकर अभी 51 लोगों ने रक्तदान दे चुके हैं और दिन भर का यह कार्यक्रम है और हमारे कार्यकर्ता लोग रक्तदान करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 7 वर्ष कार्यकाल अपना पूरा किए हैं। उसी के तहत सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज हमारे आवास पर रक्तदान शिविर किसान मोर्चा और युवा मोर्चा के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है। किसान मोर्चा के द्वारा आज 36 लोग अभी तक नामित हुए हैं जिनका रक्तदान होना है और युवा मोर्चा के द्वारा 15 लोगों का नाम अभी तक आ चुका है। अभी दिन भर में और भी लोग रक्तदान के लिए उत्साह है और लोग रक्तदान कर रहे हैं। यह स्वाभाविक रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए उनके सेवा भाव को
आज जो इस 7 साल में जितनी सेवा नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पूरे देश में किया गया है, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से उनके तो द्वारा संकल्पित होकर के जिस तरह के विकास, जिस तरह के सेवा भाव से ये कार्य किया गया है, उसके देखते हुए पार्टी के द्वारा निर्देशित यह रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि रक्तदान महादान होता है और इससे कई जनों का कल्याण होना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पूरा होने पर आज सेवा ही संगठन मुहिम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के बैनर तले युवाओं और किसान मोर्चा के साथियों द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। युवा मोर्चा सिर्फ कैंप में ही नहीं, लगातार जब से कोरोना का दूसरा वेव आया है तब से हर दिन जिनको जरूरत पड़ रहा है, चाहे वो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हो या फिर कोविड पेशेंट को अगर किन्हीं को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, युवा मोर्चा के साथी हर दिन 2-3 यूनिट ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और युवा मोर्चा के साथी सिर्फ ब्लड डोनेशन का ही कार्य नहीं, कोविड से मृत ऐसे लोग जिनके कोई परिजन नहीं है, उनको शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार विधिवत करने का भी कार्य हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने किया है। प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के शासन सत्ता के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सेवा के प्रति जुड़ाव का कार्यक्रम आयोजित किया है। कई जगहों पर राशन वितरण चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में पार्टी पर आस्था रखने वाले युवा साथियों ने रक्तदान किया है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से भाई नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत हाथों में देश है और इस विकट परिस्थिति में कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र की सरकार लोगों को राहत देने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर यह सरकार लोगों के दिलों में बस रही है। आज जो पार्टी के साथियों ने जो योगदान दिया है, निश्चित तौर पर इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी पर हम विजय हासिल कर पाएंगे। कोदम्बरी से मंडरो तक जर्जर हो चुकी मुख्य मार्ग का जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश कमेटी सदस्य सतीश केडिया व प्रखंड महामंत्री मनीष वर्मा के साथ निरीक्षण करने के लिए रविवार को पहुंचे। उन्होंने सड़क बनी तालाब की स्थिति देखा और उसका अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहद ही गंभीर मसला है, इससे एक बड़ी आबादी को कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है और बारिश होने पर तो चलना ही दुर्लभ हो जाता है। उन्होंने स्थानीय विधायक व सांसद को इस लापरवाही के लिए जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि तत्काल उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, साथ ही साथ संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता से मिलकर इसका एस्टीमेट तैयार करवाकर हम लोग सरकार से मिलेंगे व सड़क बनवाने का काम करेंगे। वहीं सतीश केडिया ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि यह लड़ाई ग्रामीणों के साथ साथ हमारी भी है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष या सरकार के किसी भी मंत्री से मिलना पड़ेगा, मिलेंगे और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का काम करेंगे। ये आपका कोदम्बरी का रोड हो गया, ये सामने मनिकबाद का रोड हो गया, ये अपना हो गया मंडरो का रास्ता। देखिए क्या स्थिति है इसका रास्ते में चलने का। कुछ देर पहले अभी जो सो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। जमे हुए हैं, इसको लेकर काफ़ी वहाँ के ग्रामीणों में रोष है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देती है। इसको लेकर के काफ़ी लोग असंतुष्ट थे। हम लोगों ने गया वहाँ पे और देखा कि रियली में वहाँ पानी लोगों के घर में घुस जा रहा है। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया को बुलाया गया। मुखिया जी ने कहा कि ठीक है, इसमें जो हम लोग कहे मैं उससे तैयार हूँ। तो लेकिन आखिर एक मुखिया से क्या हो सकता है? ये समस्या इतनी बड़ी है और आज से नहीं है, ये समस्या लंबे दिनों से है कि कोदम्बरी से जो ये गई है मंडरो रास्ता,
एक जगह का नहीं है, पूरे टूट गई है। और यहाँ पर यहाँ के विधायक और सांसद को चाहिए था कि इसको प्रायोरिटी स्तर पर इनको बनवाना। जब सरकार के 19 करोड़ रुपये यहाँ के रैयतों में बांट दी गई अधिग्रहण के नाम पे, लेकिन रोड नहीं बना। ये कैसा हास्यास्पद है कि आप पैसा बांट दिया और आगे नहीं कर रहे हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं है तो पिछले दिनों आपके लगातार सरकार रही है, ये समस्या कोई आज पैदा नहीं हुई है, लेकिन आपने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना ही देना चाहते हैं। अब जो मुद्दा हम लोगों के पास आई है, हम लोग की सरकार में है, तो निश्चित रूप से इस रोड को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की प्रयास की जाएगी। और कल हम लोग जाकर के उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे भी मिलेंगे और मिल करके अविलंब इस रोड का एस्टीमेट यहाँ से भिजवाने का काम करेंगे, जिससे कि रोड का निर्माण हो सके और तत्काल वहाँ का सुविधा हो। इसके लिए मैंने यहाँ के BDO साहब से भी बात की है और BDO साहब ने बोला है कि हाँ ठीक है, हम इसको अविलंब दिखवा लेते हैं और कल लोग जाकर आवेदन भी देंगे कि इंक्रोचमेंट का मामला पहले ठीक करें और उसके बाद इंक्रोचमेंट जब हट जाएगी तो पानी निकल जाएगा। लेकिन रोड बनाना सबसे पहला प्राथमिकता है, जो कि सबसे ख़राब है, इसको ये हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ये मुद्दा अभी कल रात में ही हम लोगों के संज्ञान में आया था। ये सड़क बुरी तरह टूटी हुई है। कोदमबरी से जो मंडरो मार्ग है, इस सड़क में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें अभी बारिश की वजह से काफ़ी जल जमाव होकर स्थानीय नागरिकों के घरों में पानी प्रवेश कर रहा था, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज हम लोगों ने उन गाँवों का भ्रमण किया और वास्तविकता समझी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और पदाधिकारियों से बात हुई। स्थानीय जनता में जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके प्रति काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इन गाँवों की सूद लेने वाला नहीं है, केवल वोट के समय में आते हैं और उसके बाद उनको फ़ोन करते रहो, फ़ोन नहीं उठाते हैं और कोई विकास के मतलब की बात नहीं करते हैं। तो आज हम लोगों के संज्ञान में ये मामला आया है। हम लोग कल उपायुक्त से मिलेंगे और अतिशीघ्र सर्वप्रथम मरम्मती, जल की निकासी के लिए नाली का, कच्ची नाली का जल्द से जल्द निर्माण और सड़क की मरम्मती सबसे पहले, उसके बाद सड़क का निर्माण जल्दी से जल्द हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से ये काम जल्दी से जल्दी होगा। कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए नगर थाना पुलिस के द्वारा लगातार सड़कों पर इधर उधर घूमने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है। नगर थाना इंस्पेक्टर RN चौधरी के नेतृत्व में शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाकर ई-पास मांगा जा रहा है। रविवार को भी टावर चौक में ASI विजय सिंह के द्वारा अभियान चलाकर वाहन चालकों का ई-पास जांच की जा रही है। साथ ही जो वाहन चालक बगैर मास्क के पकड़े गए, उनका चालान भी काटा गया। इस दौरान ASI विजय सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। शहरवासी भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मास्क और ये ई-पास का चेकिंग किया जा रहा है। अभी तक तो लगभग सभी लोग के पास है और मास्क लगा के लोग चल रहे हैं। ये जो पकड़ाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गांवा थाना क्षेत्र के धरवे नावाडी में रविवार को बना हुआ भोजन चापानल पर फेंकने को लेकर दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। घटना में एक किशोरी समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद दोनों भाइयों ने गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रथम पक्ष के मुंशी यादव पिता विष्णु यादव का कहना है कि वे सुबह जंगल से टहल कर घर लौटने के बाद उनके छोटे भाई घर के पास स्थित चापानल पर भोजन फेंकने के बारे में पूछने लगा। इस पर मैं चापानल पर भोजन नहीं फेंकने की बात कही। इसी बीच घर से बाहर निकलकर बड़े भाई बलदेव यादव बोलने लगा कि तुम ही भोजन चापानल पर फेंका है। तुम हमेशा छोटी मोटी चीजों को लेकर जानबूझकर खोज करता रहता है। इसके बाद मेरी भाभी आई और मेरे साथ गाली गलौज करने लगी। जब मैं उन्हें समझाने गया तो मेरे साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगी। जब मुझे बचाने मेरा बेटा उपेंद्र आया तो उन्हें भी उन लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। जबकि दूसरे पक्ष के सुना देवी पति बालदेव यादव का कहना है कि उनके देवर घर के पास स्थित चापानल पर बचा हुआ भोजन फेंकने को लेकर गाली गलौज करने लगा। बाद में जब हम लोग परिवार के कुछ सदस्य चापानल तरफ गए तो उनके पुत्र और मेरा देवर कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडे से मारपीट करने लगा। जब मैं उन्हें बचाने गई तो मेरे दाहिने हाथ का उंगली तोड़ दिया। इधर थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। 3 भाई हैं हम लोग। सवेरे आए हैं हम जंगल से और मुंह कान धोए हैं। चप्पल के पीछे में चावल रख डला हुआ था। छोटे भाई ने हमको बोले किसने उजला, चलिए हम अपने आप को पूछते हैं किसने उजला नहीं उजला पता करेंगे। जब तक हम इतना बात बोले तब तक बड़ भाई ने बोले कि ये खोंच निकाल के रह रहा है, ये खोंच निकाल कर कह रहा है। हम लोग चुप रहे। यहाँ से आ करके यही किया है। हम कभी किसी ने उजला नहीं उजला हमें पता तो करने दो। गाली गलौज देने के शुरू आ गए। मेरा द्वार पे उनका बेटी और मेरा भाभी दोनों चले गए द्वार पे। हम इनका मेवा को हाथ को पकड़ करके दरवाजा गेट से लगा करके अंदर किए। फिर भी उन लोग लाठ ढाला या पत्थर चलाने शुरू कर दिया मेरा परिवार पे। जब मैंने उसको अंदर किए तो अभी मेरे को पकड़ लिए। जब चप्पल तर गए तो 3-4 आदमी लुझ गए। उसका बेटी भी वो भी छोटा सा वो जो पड़ रहा था लकड़ी का उससे मारने शुरू किया। कुदार के पासा से फेंक के मारा रणधीर ने। उसके बाद में पत्नी थी भाभी ने मेरा लाठ उठाया इतना बड़ा, वो भी देने शुरू कर दिए। 3 आदमी लाठ से उठाया और पकड़ लिया। बड़ भाई निकला घर से एक बार की और मेरे को पकड़ लिया। उसके बाद देने शुरू कर दिया सर। तो उसके बाद में कपार में लगे। जब वो ब्लड देखा तब हाथ रुका, तब हाथ जाके रुके। उसके बाद में मेरा पत्नी का भी मारने के लिए जा रहे थे। मैंने उसको अंदर किए। बच्चे को भी हमारा लगा, बड़े वाला बेटा को, उसको भी लगा। वो बेटा मेरा गिर गया। जब मेरा बेहोश देखा ना खून का तो वो गिर गया। उसको भी चोट लगे, उसका भी एक जगह लगे। मेरा तो बहुत दूर से लगा सर, हाथ में भी लगे, इसमें भी लगे, सर में भी लगे। अभी हुआ कुछ नहीं। चापाकल था एक रास्ते में तो वहाँ पे जुट्ठा कौन तो डाल दिया था। उसके बाद में जुट्ठा डाल दिया। उसके बाद में मम्मी और छोटा चाचा बात कर रहा था, तब तक बड़के चाचे आए। उसके बाद में रोज से गाला गलौज करते हुए उसके बाद में बड़का पापा को पकड़ लिया और उसके बाद में उसका जो बेटा था रणधीर वो कुदार चला दिया सर पे। नवाड़ी थाना गाँव और एक भात के अथी चलते में छोटका देवरा पहले झगड़ा के उ आके पूछे ले थी। उ गलती 2 आदमी लावेल ताल हमने कल जे हमने घर भात ना बनल, हमने भात ना बिगल जे जल दे जे करो थी से कर दे ताल ढलेवा पर चढ़ के और खूब भारी गारा गारी करब कर तो जो हमने कल जे चपकला पर हाथा दो तो चपकला पर चढ़ल ना देव। कल देखो चपकला पर ना चढ़े देवे। चपकला के सामाजिक जवराही तीनों के जमीन में है, तीनों गोटे करेले तो देखबे ना चढ़े देवे। चपकला पर गल गए तकर बाद हमार वो सब मतलब ओकर 3 गो बेटा ओकर है, 2 ओकर है, लालू यादव, मुंशी यादव, उपेंद्र यादव, दीपू यादव, जीतनर यादव, विमला देवी, अमंती देवी सब लाठी पहना लेके हमारे टांगी फरसा लेके हमारे बाबू पर तो हम जाके दौड़ के पकड़लिए। बाबू के हाथा उठेलिए। ऐसे हाथा पर हम रोकलिए कि हमारे बाबू टंगे मथवा पर चला देते। तो हम टंगे रोकलिए। हमारे हाथा हम मतलब हला करे लगल हल्थी घरे दने। तो सबको आदमी जौर भले तो ओखनी के ओने पकड़ के कैलथी यानी हमने पकड़ के कैलथी तो हम मतलब टंगिया रोकलिए से हमारे हाथा टंगिया से मतलब 2 अंगुरी कट के बिगा गए।
बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग करमजोरा मोड़ समीप बीते 28 मई को सड़क दुर्घटना में हुए मृतक गोविंद साव के पिता वासुदेव साव ने बेंगाबाद थाने में वाहन मालिक के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि 28 मई दिन शुक्रवार को गोविंद साव अपने घर से बाजार जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया था, जिससे उन्हें घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और वाहन फरार हो गया था। भागने के क्रम में ग्रामीणों ने पीछा किया था, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उन्होंने मारुति स्विफ्ट के खिलाफ आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कब का घटना है, कैसे क्या हुआ था? टिकट कटावल गेल किरीटी। कब का घटना है? 10 बजे। घटना कब का है? 10 बजे रात। तो गांडा प्रखंड के रहने वाला मजदूर जो कुलजोरी पंचायत के ग्राम कारोडी का रहने वाला है, मुंबई में काम करने के लिए जाने के लिए गिरिडीह अपने एक गांव के ही लोग के मित्र के साथ टिकट बनाने के लिए गया था और गिरिडीह से जिस समय लौट रहा था लगभग 10:30 से 11:15 के बीच जब वो मांजोरी के आगे एक होटल नील कमल है, कमलजोरो मांजोरी के बीच में, वो वहाँ जब पहुँचता है, जा ही रही थी गाड़ी कि पीछे से एक अनियंत्रित काफ़ी स्पीड से गाड़ी आकर और धक्का मार दिया और धक्का लगने से जो पीछे में उनका बेटा जो मृतक है गोविंद साव जी, वो स्पॉट पर ही डेथ कर गया। वो जैसे एक्सीडेंट हुआ काफ़ी लोग जो है सो गाड़ी का पीछा किया, 2-3 गाड़ी चूँकि होटल में खड़ी थी, गाड़ी के होटल के लोगों ने देखा, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड भागी कि गाड़ी को पकड़ नहीं पाया। पीछे से उसका नंबर जरूर पढ़ा गया और उसी के संबंध में आज थाना प्रभारी को आवेदन देकर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि इस गरीब परिवार को, क्योंकि एकमात्र इस परिवार में कमाऊ सदस्य था, बाकी सब वृद्ध हैं, उसका लाभ माने इंश्योरेंस का लाभ मिले और उचित कार्रवाई हो, वाहन चालक वाहन मालिक के ऊपर उचित कार्रवाई। अखिल भारत विद्यार्थी परिषद झारखंड के द्वारा आयोजित मिशन आरोग्य सर्वे सन्तु निरामया अभियान का बड़ा पैमाने पर सफलतापूर्वक आयोजन कराने के लिए रविवार को जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सह संगठन मंत्री श्री श्रीनिवासी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रदेश अध्यक्ष नाथू गाड़ीसर, प्रदेश संगठन मंत्री यज्ञवल्क्य शुक्ला, राष्ट्र मंत्री विनीता इंदवार और प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव पांडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दौरान अभावित झारखंड के 24 जिले के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान कार्यशाला का संचालन प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव पांडे ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्रीनिवास जी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में हमने स्वजनों को खोया, कितनों ने अपने माता पिता को खोया। इस वजह से अब उनका जीवन अंधकारमय न हो, इसके लिए भारत सरकार ने सराहनीय कदम उठाते हुए उनका 10 लाख का बीमा करवाया। इस विकट परिस्थिति में कई घरों के कमाऊ सदस्य की असमय मृत्यु हो जाने से उनके घर पर पहाड़ तो जरूर टूटा, पर इसका विकट परिस्थिति में उन्होंने हिम्मत रखते हुए भारत सरकार का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से भारत को निजात दिलाने में लगी हुई हमारी डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस प्रशासन देवदूत की तरह 24 घंटे अपनी सेवा दे रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी मिशन आरोग्य अभियान के तहत कोरोना महामारी में लोगों की सेवा करने की अपील की है। योग गुरु यौगिक लवकुश कोरोना से बचाव के लिए तीसरी प्रखंड के कुडियामो रत्नगडूरा गांव में जाकर लोगों को नित्य योग करने एवं कोविड वैक्सीन लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं। यौगिक लवकुश ने कहा कि भारत के लोगों का जीवन शैली अभी लाचार स्थिति में है, इसलिए सबसे पहले सभी को अपना जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि वह बीमारियों का डटकर मुकाबला कर सकें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।